अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को MOI वेबसाइट अपशर के बारे में कुछ मालूमात दूंगा, जिससे आप लोगों को जो नया सिस्टम आया है उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया है कि अपशर का सिस्टम नया आया है। कैसे नया है? पहले आप लोग इकामे का एक्सपायरी, ट्रैफिक वायलेशन या इस तरह बहुत सारी चीज़ें किसी भी बंदे का आसानी से चेक कर सकते थे। यानी आपका दोस्त वगैरह कोई भी हो, वो आपको सिर्फ अपना इकामा नंबर दे देता और आप उसका इकामा एक्सपायरी या ट्रैफिक वायलेशन या एग्जिट एंट्री वीज़ा ये सारे आप लोग चेक कर सकते थे। लेकिन अभी उस तरह नहीं है। अभी आपको सबसे पहले अपशर लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। वो भी सिर्फ आपका अपने इकामे पे जितने भी मालूमात है वो आप देख सकते हो, बाकी इसके अलावा किसी दूसरे आदमी का नहीं देख सकते। ये गवर्नमेंट ने क्यों ये वेबसाइट नया लॉन्च किया, उसकी क्या वजह है? मेरे अपने ख्याल से, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जो वजूहात है मैं उसको आप लोगों को बता दूंगा। उसके बारे में आप लोगों ने बाहर देखा होगा कि जवाज़ात के पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के मकतब बने हुए हैं। तो इसमें इन लोगों ने एक बिज़नेस ही भी स्टार्ट किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको ये मालूमात नहीं है कि इकामा हम कैसे चेक करेंगे, एग्जिट एंट्री वीज़ा का पेपर कैसे निकालेंगे, या बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसका आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा है। तो वो लोग इस मकतबों में जाते थे और इन मकतबों वालों ने एक बिज़नेस बनाया हुआ था कि आपका इकामा चेक करेगा तो 10-20 रियाल, या ट्रैफिक वायलेशन 10-20 रियाल, या पेपर निकालेगा तो इसी तरह वो लोग पैसे लेते थे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे मेन चीज़ इसकी ये है कि इसी वजह से ये सिस्टम इन लोगों ने चेंज किया। दूसरी बात ये थी कि अपशर जो है वो एक अहम चीज़ है और हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत थोड़े से अजनबी थे जिनका अपशर अकाउंट बना हुआ था, यानी जिनके वो भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके नाम पे गाड़ी है या ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो उन लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि इस्तेमाल वगैरह इसके बगैर रिन्यू नहीं होता, तो इसी वजह से इन लोगों ने बनाए हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके अपशर अकाउंट नहीं है। तो इसमें हुकूमत ने एक मेन चीज़ ही किया इस वेबसाइट को चेंज करने के लिए कि अभी हर कोई, जितने भी फारनर यहाँ पर है, वो लाजमी हो गया उनके लिए अपशर अकाउंट बनाना। अपशर अकाउंट के बगैर उनका कोई भी चीज़ चेक नहीं हो सकता। तो अपशर, ये दो मेन वजूहत मेरे ख्याल में आते हैं कि इन दोनों वजूहतों की वजह से ये चेंज हो गया ये सिस्टम। अभी अपशर बनाना है तो अपशर बनाने का जो सारे लोग तरीका बताते हैं कि आपको सेल्फ क्यूसिक मशीन पे जाना होगा, ये मेन तरीका है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये मशीन कहाँ पे लगा होता है और कैसे इससे करेंगे। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। उसमें सारा पूरा A to Z पूरा प्रोसेस, आप मोबाइल में कैसे बनाओगे, फिर मशीन में जाके उससे कैसे प्रोसेस करोगे, उसका पूरा तरीक़ाकार मैंने उसी वीडियो में बताया है। लेकिन मैं आज आप लोगों को एक नया तरीका बताता हूँ जो पहले से ही मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में इल्म है कि उस तरीके से भी आप मशीन में गए बगैर अपने मोबाइल से या ATM से आप लोग उसको अप्रूव कर सकते हो फिंगर को। अगर आप लोगों का किसी भी बैंक में अकाउंट है और आप लोग इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो या आप लोग ATM कार्ड इस्तेमाल करते हो, अगर इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो तो आप नेट बैंकिंग लॉगिन करो, उसमें आप लोगों को MOI का ऑप्शन मिलेगा। MOI रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपको लाजमी मिलेगा, उसमें आप जाके आप वहाँ से अप्रूव कर लो, तो उससे आपको मशीन पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपशर का जो मशीन है उस पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका अपशर ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप ATM कार्ड इस्तेमाल करते हो तो आप ATM पे जाओ, मुताल्लिका ATM पे, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो उसी बैंक के ATM में आप लोग जाएं और वहाँ से अदर ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको MOI रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप लोग एक्सेप्ट करें। उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप लोग एक्सेप्ट करें, तो वहाँ से भी आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। मशीन पे जाने की, ये सेल्फ क्यूसिक मशीन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये मुमकिन बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। मैंने तकरीबन 2012 में अपशर का अकाउंट बनाया था, 2012 तकरीबन इस तरह है। उस टाइम मैं तबूक में था, वहाँ पे कोई ये मशीन नहीं आया था सेल्फ क्यूसिक का,
और मेरे पास अलराजी का अकाउंट था और अलराजी से मैंने इसको अप्रूव किया था। और अभी भी जितने भी मैं अकाउंट यूज़ करता हूँ, चाहे अल इनमा का हो, बैंक अल बिलाद का हो, या अलराजी का, रियाद बैंक का, एनसीबी का, उन सारों में ये ऑप्शन मौजूद है। तो आप इससे बआसानी आप लोग कर सकते हो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको मशीन पे जाना पड़ेगा। मशीन मुख्तलिफ जगहों में होते हैं, मॉल में भी लगे होते हैं, अभी जितने मॉल है वहाँ पे लगे होते हैं, मरूर के ऑफिस में भी लगा होता है, जवाजात के ऑफिस के में भी लगा होता है, या एयरपोर्ट्स में भी लगा होता है। तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को पहले आप लोग या मोबाइल में बना दे फिर मशीन में जाए, या पहले मशीन में जाए फिर मोबाइल में बना दे, दोनों तरीक़ों से आप लोग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़े से आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे अपशर के बारे में। ये दूसरा तरीका, मेन तरीका था, ये मैंने आप लोगों को बताया, इससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।